नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द बुलेटिन स्टॉक। शुभम दिस साइट से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। स्टॉक ऑफ द वीक के एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बात कर लेंगे आज भी कुछ ऐसे 3 कंपनीज है जिनको वॉच लिस्ट में ले सकते हैं और जिनमें आप अपना थोड़ा बहुत एनालिसिस करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के ऊपर। बट वीडियो में जो भी बात हो वो लर्निंग एजुकेशन नॉलेज के लिए, नो बाय सेल रिकमेंडेशन, ये ध्यान रखिए। आइए, निफ्टी एज अपडेटेड एंड एज एक्सपेक्टेड हमारी एनालिसिस साफ साफ है कि तेजी नहीं बन सकती, अभी साइडवेज टू बेरिश ट्रेंड रहेगा। और देखो फ्राइडे की कैंडल जो क्लोज हुई है ये इसीलिए होती है क्योंकि सैटरडे संडे क्या होगा वीकेंड पे किसी को नहीं पता और कोई भी ऐसा रिस्क लेके जाना नहीं चाहता, तो बहुत दिक्कत ही आती है। जब तक ये वॉर वाली टेंशन चलेगी, जब तक ये चीजें होंगी तब तक ऐसा होगा। जब फ्राइडे की क्लोजिंग बुलिश होनी शुरू हो ना, तब समझना कि शायद वीकेंड पे रिस्क या वॉर का रिस्क मार्केट को थोड़ा सा कम लग रहा है। समझना है, गारंटी देखो मार्केट में किसी चीज की नहीं है। और अगर मंडे तक कुछ भी नहीं हुआ तो आप मंडे को देखेंगे कि मार्केट एक रनअप लेने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तेजी की शुरुआत होगी, रनअप आएगा, स्टॉक्स में मूव आता है। ओके, तो और अभी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे तो ट्रेंड नेगेटिव है। दैट मींस स्टॉक में बच बच के काम करना है, मच मच के काम नहीं करना। क्या करना है? बच बच के काम करना है, मच मच के काम नहीं करना। ऐसा नहीं तबाही मचानी है मेरे को, एग्रेसिव होना है, वो सब नहीं करना। अनदर चीज यहां पे चलिए, यहां मैं वीकली मंथली चार्ट लगाता हूं। ये देखिए जरा, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। यहां देखिए, ये वाला टाइम आपको दिख रहा होगा दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च का, जो कि यहां पर 2022 2023 का टाइम था। उस टाइम, उससे पहले अक्टूबर में यहाँ पे टॉप लगा था 2021 में, फिर इतना टाइम हुआ, फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में इस टाइप का पैटर्न बना। फिर देखो मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम शुरू किया जो आगे कंटिन्यू हुआ। ओके, सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशन दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च की यहाँ भी है। लेकिन हमें सारी सिचुएशन को एनालाइज करना है। कोई जरूरी थोड़ी हर बार हिस्ट्री रिपीट हो सकता है आपकी बार कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ और चीज हो जाए। हमें सारी चीजें माइंड में रखनी है। अगर ये भी होना है तो मार्च में कम से कम पॉजिटिव क्लोज चाहिए और मार्च में आप बड़ी तेजी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मेरे कहने का मतलब इतना है, एज पर द मार्केट। और बड़ी तेजी मुझे एक्सपेक्ट भी करनी है मार्च में तो एटलीस्ट क्रॉस द हाई ऑफ दिस मंथ, दैट इज 25,000 रुपीज अप्रोक्सीमेट। कम से कम उसको काटो फिर सोचेंगे, तब तक हम बड़ी तेजी नहीं सोच सकते स्टॉक स्पेसिफिक या ओवरऑल मार्केट में। अब इसका मतलब ये नहीं आप निफ्टी 20 नहीं ले सकते, इसका मतलब ये नहीं आप स्विंग नहीं कर सकते। ओवरऑल मार्केट बड़ी तेजी नहीं लेगा, दैट्स द स्टेटमेंट। आओ चलते हैं एक बार स्मॉल कैप पे, यहां देखते हैं स्मॉल कैप क्या बोलता है। स्मॉल कैप 100 एंड दिस वन, यहाँ पे हम चलते हैं डेली चार्ट पे। आइए ये देखिए जरा, दिस इज स्मॉल कैप 100। अब ये क्या कर रहा है, एक ही पॉइंट पे, एक ही सपोर्ट जोन को काफी बार काटने की कोशिश कर चुका है। हर बार यहाँ से बाउंस जो है वो अच्छे खासे आ रहे थे, आपको दिख रहा होगा। दिस टाइम बाउंस इज वेरी स्लो एंड वेरी लो। तो अगर ये सपोर्ट टूटता है देन बी रेडी फॉर मोर करेक्शन। तो स्मॉल कैप भी बुलिश नहीं है। चलो ये सपोर्ट नहीं भी टूटता है, यहाँ साइडवेज हो जाता है तो बुलिश थोड़ी हो गए, बुलिश तो नहीं हुआ। बुलिश होने के लिए भी अगले हफ्ते कम से कम साइडवेज होना पड़ेगा या ग्रीन कैंडल चाहिए बढ़िया वाले, जो कि संभव नहीं लगती है। ऐसा लगता है कि फिलहाल बुल्स का कॉन्फिडेंस वीक है इस चार्ट को देखते हुए। दैट मींस हमें एग्रेसिव नहीं होना। क्या काम करना बंद कर दे? नहीं। अगर अगले हफ्ते यानी मंडे से अगर मार्केट कुछ रनअप लेने की कोशिश करता है थोड़ी बहुत भी, तो हम काम करने के लिए देख सकते हैं, सोच सकते हैं, जहां जहां अच्छे चार्ट्स जो है वो बन रहे हैं उसके ऊपर। ये क्लियर है। अब चलो इस मिड कैप पे, यहां देखो इधर क्या है। मतलब कहीं से भी फिलहाल बड़ी तेजी के संकेत नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है। ओके, आई होप आप मेरी भावनाएं समझ पा रहे हैं कि बड़ी तेजी को मैं मना कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मार्केट बर्बाद हो जाएगा, मैं कह रहा हूं बड़ी तेजी की संभावना नहीं है तो बच के काम करना है, मच के काम नहीं करना है। ये देखो मिड कैप, ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के पास में है। सो मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पे है। यहां से करो मरो वाली सिचुएशन हो सकती है, तो एक बार ट्रेडर्स को उसके अकॉर्डिंग चीजें करनी चाहिए। मार्केट कहीं नहीं भाग के जा रहा कि आप काम नहीं कर पाओगे, ऐसा तो है नहीं। कहीं भी कर लेंगे, एक हफ्ते डिले कर लेंगे, बट बहुत एग्रेसिव होने की दरकार नहीं है एज पर दिस सिचुएशन। अब आओ स्टॉक स्पेसिफिक, यहां चलते हैं। कौन सी कंपनीज को ध्यान में रखना है, तो सबसे पहले यहां पर मैं एक कंपनी का चार्ट खोल रहा हूं, दैट वन इज ग्लेनमार्क फार्मा। सी दिस वन, ग्लेनमार्क फार्मा। ये चार्ट मेरे रडार पे क्यों है पहले तो ये समझो। मैंने आज ऐसे स्टॉक्स फाइंड करे हैं, ऐसे चार्ट्स आपकी लर्निंग के लिए, आपकी नॉलेज के लिए, जहां पर लॉन्ग कंसोलिडेशन है और जो नियर उस कंसोलिडेशन रेंज के रेजिस्टेंस पे खड़े हैं। क्यों? आफ्टर वार जिन पे इंपैक्ट कम लिख रहा है और जो बड़े मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन पे, दैट्स द चार्ट दैट आई हैव सेलेक्टेड टुडे फॉर योर नॉलेज। अब इसको जरा देखो, यहां पर ये चल रहा है जुलाई से लेके अभी तक, जुलाई 25 से मार्च आ गया, इतना काम हो गया। एक बार फंडामेंटल देख लें, आओ चलते हैं यहाँ पे। तो ये आ गया फंडामेंटल, 60,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी, 22 का पी, आरओसी आरओई लगभग उतना ही, बहुत अच्छा माना जाएगा। प्रमोटर होल्डिंग सॉलिड है, डेट फ्री कंपनी है, अनप्लेज है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, मार्केट कैप टू सेल्स इज रीजनेबल, वेरी गुड। पैग रेशियो थोड़ा सा महंगा है, ये ध्यान देना होगा। जो चीज जैसी है वैसी बात करते हैं। इंडस्ट्री पी से नीचे ट्रेड कर रही है, ये सारी चीजें पॉजिटिव है। ओवरऑल पलड़ा बुल्स का भारी है ना। व्हाट अबाउट द
क्वार्टर रिजल्ट्स तो अगर देखें तो लास्ट ईयर से इस ईयर तो बहुत अच्छी जंप है। अगर बात की जाए उससे पहले के भी, यानी अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो इस साल बढ़े हैं। 348 करोड़ से 403 करोड़ के आपके प्रॉफिट्स निकल के आते हैं। दैट इज़ वेरी गुड, इसको आप खराब तो नहीं कह सकते। इतना क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक बार प्रॉफिट एंड लॉस ओवरऑल ट्रेलिंग 12 मंथ का डाटा देख लीजिए क्या निकल के आता है। दिस इज ट्रेलिंग 12 मंथ डाटा, ये आपको दिख रहा होगा। दिस इज ट्रेलिंग 12 मंथ डाटा, ये आपके सामने है। ओवरऑल ठीक ठाक प्रॉफिट्स हैं, कंपनी अच्छा कर रही है, बढ़िया लग रहा है। अब जरा एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या है, मेरे को ये देखना रहता है कई कंपनी कोई लॉस मेकिंग तो नहीं है, हाई पी पे तो ट्रेड नहीं कर रही, क्योंकि उनमें फिर सपोर्ट रखना और प्रायोरिटी रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मतलब उनमें सपोर्ट तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट रखूंगा, लेकिन वो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे अगर वैल्यूएशंस हाई है तो, भले ही कितने अच्छे पैटर्न्स हो, क्योंकि जब मार्केट रिवर्स होगा तो सबसे पहले उन पे इंपैक्ट आता है जिनके वैल्यूएशंस पहले से हाई चल रहे हैं। तो यहाँ पे एफआईआईज ने बिकवाली करी है, नॉट इट। प्रोमोटर की थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ी है, नोट करो, 46.64 से 46.65 हुई है, 0.01 पॉइंट से। और डीआईएस की भी होल्डिंग बढ़ी है, नोट करो। पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है, नोट करो। 2 लाख नंबर ऑफ शेयर होल्डर है, कोई ज्यादा बहुत बड़ी पब्लिक नहीं है, लेकिन 2 लाख भी ठीक ठाक नंबर है, रीजनेबल नंबर है 60,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी के लिए। टेक्निकल्स पे देखें, यहाँ आ जाओ, इसमें देखो क्या करेंगे। और मैं इसमें कब इसको बढ़िया मानूंगा, जब मार्केट साथ दे तब ये इस रेजिस्टेंस को काटे, तब मेरे लिए अच्छा है। अब ये कब का हो गया, जुलाई 25, यहाँ क्या है भाई, मार्च 26। तो जुलाई से दिसंबर लगभग 6 महीना, 3 महीने, 9 महीने पूरा हो गया, विकास होने वाला है। ओके, 9 मंथ्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे विकास होने की संभावना है। तो विकास अगर होता है, यहाँ विकास हो या प्रगति हो, जो भी हो, यहाँ अगर होता है तो हमें ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए इसको। सपोर्ट क्या रहेगा वो नोट डाउन करो। देखो अगर इन रेजिस्टेंस को काटा जाता है ना, तो जो रीसेंट लो बना है, रीसेंट स्विंग लो, इसको आप एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मान लेना। अब ये स्विंग लो यही है या यहाँ से ऐसे करके जाएगा, इवन आई डोंट नो। जब कटेगा तो देखेंगे, बाकी टेलीग्राम रिपोर्ट में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो डेली चार्ट इज साइडवेज एंड रेडी टू बी बुलिश, नियर रेजिस्टेंस है। वीकली देख लो एक बार, वीकली चार्ट क्या बोलता है। ओहो, ये देखो बढ़िया वीकली चार्ट है, अच्छा स्ट्रक्चर है, लग रहा है कि ये कटता है तो ऊपर में ये रेजिस्टेंस इजीली नजर आता है। मंथली क्या बोलता है, देयर हैज नेवर बीन ए सिंगल मंथली क्लोज अबोव दीज लेवल्स। आपको दिख रहा है, सिंगल मंथली क्लोज भी नहीं आई, देखो इस लेवल के ऊपर अगर आती है तो दिस विल एक्ट एज अ बुलिश इंडिकेटर। क्लियर है, और ये बुल्स का कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने वाली होगी। आगे चलो, नेक्स्ट यहाँ पे है, सेकेंड नंबर इज आइस मैक रेफ्रिजरेटर्स। यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहले डेली चार्ट, डेली देख लिया। पहले तो ये देख लो वॉच लिस्ट में क्यों है, बिकॉज कंसोलिडेशन है सिंस मई 2000, मई जून से चल रहा है 2025 से यहाँ तक। सो मई से दिसंबर लगभग हो गए 7-8 महीने, और उसके बाद में यहाँ पर मार्च तक हो गया, लगभग मार्च आ गया है ना, 2 महीने, 10-11 महीने का कंसोलिडेशन है। ओके, अब आओ जरा इसके यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार फंडामेंटल्स क्या है, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। सो दीज आर द फंडामेंटल्स। बहुत छोटी कंपनी है, सिर्फ 1300 करोड़ की स्टॉक का पी बहुत हाई है। अब समझ आ गया, तो ये प्रायोरिटी लिस्ट में पीछे, या फिर यहां पर काम होगा तो सपोर्ट बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होगा। समझ आया, पी बहुत हाई है, आरओसी आरओई ठीक ठाक है, लेकिन पी बहुत ज्यादा हाई है, दैट मींस वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा मिले हुए हैं आपको। प्रमोटर होल्डिंग स्ट्रॉन्ग है, डेट भी है कंपनी के ऊपर, नोट करो। तो प्रॉफिट ग्रोथ खराब रही है, तो यानी ओवरऑल फंडामेंटल सोचे वैल्यूएशन वाइज बिल्कुल अच्छा नहीं है फिलहाल की डेट में, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है। मार्केट कैप टू सेल्स ओके है, पैग रेशियो ज्यादा है भाई, ज्यादा है, इंडस्ट्री पी से भी बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है, दैट मींस ये प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे जाएगा, ऐसा हम सिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे आओ, इसको देखो, यह क्या है, यहाँ पर 110 करोड़ से आप 153 करोड़, बढ़िया माना जाएगा। 6.03 से 6.64 बढ़िया परसेंटेज है। 2.84 से 1.45 ये कम हो गए, क्यों कम हो गए आओ उसको देखते हैं। क्या अदर इनकम ने रोल प्ले किया, इतना कुछ खास नहीं किया। इंटरेस्ट ने किया, यस, ये देखो 1 करोड़ से आपका इंटरेस्ट लगभग 4 करोड़ के आसपास हो गया, 1-1.25 करोड़ से, तो वो एक मेजर रोल प्ले करता है। फिर डेप्रिसिएशन तो हर साल बढ़ना ही है, सो ये एक मेजर रोल प्ले करता है। दैट मीन्स आपको वैल्यूएशंस ऑलरेडी काफ़ी अच्छे मिले हुए हैं मार्केट से, और ये थोड़े से रिस्की प्लेयर के काम के स्विंग स्टॉक हो जाते हैं। समझ आया, ये सेफ प्लेयर के काम के नहीं होते हैं। आओ, वैसे तो मार्केट में सेफ कुछ होता भी नहीं है। यहाँ पे देखो, ट्रेलिंग 12 मंथ में बेस्ट एवर नेट प्रॉफिट, वेरी गुड। और प्रॉफिट्स नहीं आ रहे, सॉरी, ट्रेलिंग 12 मंथ में बेस्ट एवर रिवेन्यू है, प्रॉफिट्स बेस्ट नहीं है, ये नोट करो। रिवेन्यू अच्छी है, प्रॉफिट्स अच्छे नहीं है, बिकॉज मार्जिन्स अंडर प्रेशर है। तो अगर स्टॉक ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद रिस्की जो स्विंग प्लेयर्स है सिर्फ उनको ही देखना चाहिए, लुकिंग एट द करंट मार्केट सिचुएशन। चार्ट खराब नहीं है, कंपनी बेकार नहीं होती है, वैल्यूएशन वाइज और चीज़ों वाइज, सेंटीमेंट वाइज देखा जाता है, तो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर में ध्यान में रखना चाहिए। नाउ इन्वेस्टर्स पॉइंट पे,
प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग देखो बेची है, यहाँ पे नोट करो इसको, प्रमोटर्स ने होल्डिंग माइनस करी है थोड़ी सी, एफआईआईज ने बढ़ाई है उतनी ही, और डीआईएज ने भी बढ़ाई है, पब्लिक की घटी है, और बहुत कम लोगों के पास शेयर्स है, लगभग 25,000 लोगों के पास भी ये शेयर नहीं है, ध्यान में रख सकते हैं, बट डू नॉट बी सो ओवर कॉन्फिडेंट कि यू प्ले ब्लाइंड कार्ड्स, वो आपको नहीं खेलने। आ जाओ यहाँ पे चलते हैं, इसको देखो, ये वाला पॉइंट है हमारे सामने आइसमेक का। अब यहाँ ये जो रेजिस्टेंस है, कितने महीने हो गए भाई, 8 से 10 महीने हो गए होंगे, लगभग 8-10 महीने हो गए हैं, तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। 8 to 10 मंथ्स का कंसोलिडेशन है, और अटेम्प्ट्स 1, 2, यहाँ पे 3 और ये 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं। अगर ये काटा जाता है इन जोन के ऊपर, अगर ये सस्टेन करता है, दिस लो और दिस सपोर्ट दोनों में से डिसाइड करना होगा, वो रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा। वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया वर्क करेगा, ओके, वो एक सपोर्ट एरिया माना जा सकता है। कब माना जाएगा? आफ्टर क्रॉसिंग द रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस कटेगा ना उसके बाद में। अभी हम नहीं कह सकते, अभी तो हो सकता है यहीं से घूम के बेचारा यहाँ आ जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा एक्टिवेशन पॉइंट इसके ऊपर है। क्लियर है? इतना समझ आया? आगे चलो, एक बार इसको वीकली पे देखो, वीकली चार्ट पे कंसोलिडेशन विजिबल है, हाँ बिल्कुल विजिबल है, अच्छा खासा कंसोलिडेशन है। और किस वैल्यूएशन पे कंपनी है? लगभग 2024 वाले जून वाले वैल्यूएशन पे, जब इलेक्शन के रिजल्ट आए थे उस वाले वैल्यूएशन के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। एंड मंथली चार्ट और क्या बोलता है? मंथली चार्ट में भी ठीक ठाक है पिक्चर तो, बट यू कांट बी ओवर कॉन्फिडेंट एट ऑल, वो ओवर कॉन्फिडेंस वाली सिचुएशन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हफ्ते का कंसोलिडेशन है, कटता है, रिव्यू करो, चेक करो चीज़ों को, और सपोर्ट लाइन को मार्क करके देखो क्या निकल के आता है। सो दिस इज द सेकंड कंपनी। अब चलो थर्ड के ऊपर चलते हैं, उसकी बात करते हैं। उसको मैंने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया हुआ है मनी मैटर्स पे, ऑटो एंसिलरी वाली बिजनेस के अंदर। यहाँ पे आ जाओ, शेफलर, ये देखो कितना प्यारा है, इसका जो फंडामेंटल है वो भी हम देख लेंगे अभी। ये शेफलर अटेम्प्ट्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत अटेम्प्ट हो गए। वॉर की अनाउंसमेंट हो गई, सब हो गया, फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। लेकिन ब्रेकआउट इज स्टिल मिसिंग। डिस्क्लोजर ये हमारे ऑलरेडी पेड सर्विसेज में हमारे क्लाइंट्स को दिया हुआ है, डिस्क्लोजर के तौर पे बता रहा हूँ। आओ जरा एक बार इसका फंडामेंटल देखते हैं। यहाँ पर आते हैं शेफलर, और एक डिस्क्लोजर, और हम तो कभी भी एग्जिट कर सकते हैं, हमारा कोई भरोसा नहीं होता पेड सर्विस में, हम कभी भी निकल जाते हैं। तो एक डिस्क्लोजर है बस, 67,000 करोड़ की मार्केट है, पी अच्छा है, आरओसी आरओई को देखते हुए ठीक ठाक है, क्योंकि ऑटो एंसिलरी में थोड़ा मोमेंटम भी है और ये थोड़ी सी हाई पी पे ट्रेड करते भी हैं। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि इस केस में इंडस्ट्री को मैच करना जरूरी है, तो इंडस्ट्री से आप काफी ऊपर हो तो सपोर्ट स्ट्रिक्ट रहेंगे ही रहेंगे, जबकि आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। प्रमोटर्स होल्डिंग अच्छी है, डेट फ्री कंपनी है, ताली बजाओ। प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, बहुत बढ़िया। मार्केट कैप टू सेल्स थोड़ी सी ज़्यादा है, पैग रेशियो बहुत ज़्यादा है। जो चीज़ जैसे है वो वैसे हमें बात करनी है। आ जाओ यहाँ पर, लास्ट ईयर दिसंबर में क्या किया था? 2080 करोड़ से आप 2600 करोड़ पे आ गए, 18% से आप 18% पे आ गए, 249 करोड़ से आप 328 करोड़ आ गए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर भी, तो दोनों ग्रोथ है। दैट मीन्स मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन हमें वेट करना होता है ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट करता है उसके बाद हम रिव्यू करके देख सकते हैं। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस को देखो, यहाँ पे आओ, ईयरली। सो वन ऑफ द बेस्ट एवर कंपनीज रिवेन्यू और वन ऑफ द बेस्ट एवर प्रॉफिट। ऐसे रिवेन्यू और ऐसे प्रॉफिट कभी नहीं आए हैं, मार्क कर लो। डिजर्व करता है या उस प्राइस पे ट्रेड करना। आओ इन्वेस्टर्स पे देखते हैं क्या है। प्रमोटर होल्डिंग एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है, नो चेंज एट ऑल। एफआईआईज ने माइनस करी है 0.01%, डीआईएज ने 0.02% माइनस करी है, पब्लिक में 0.06% बढ़ी है, और यहाँ पर अगर देखें तो 70,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर कुछ ज़्यादा है नहीं, ये आपको नोट करना है, इसका ध्यान रखना है। आ जाओ जरा चार्ट पे चलते हैं बिना समय गंवाए और सीधा डिस्कशन करते हैं अभी की डेट में यहाँ पे। सो अब ये कंसोलिडेशन फेज कितने का है? अगर इस कंसोलिडेशन को देखो तो ये जून से शुरू हुआ है, तो जून से अभी तक मार्च आ गया, लगभग 9 महीने का कंसोलिडेशन हो गया। लेकिन एक्चुअल रियलिटी ये नहीं है। एक्चुअल में जिस प्राइस के ऊपर जाना चाह रहा है ना, वो प्राइस लास्ट में यहाँ पर आया था जुलाई 2024 में। सो अगर आप जुलाई 24 से अभी तक देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा इट हैज बीन मोर देन 20 मंथ्स, लगभग 20 महीने हो चुके हैं। सो ये आपको नोट करने वाली चीज होगी, समझ आया? तो इन चीजों को ध्यान में रख के हमें आगे का डिसीजन लेना चाहिए। तो 20 महीने बाद इन भाव पे है, अगर ये रेजिस्टेंस सक्सेसफुली काटता है, दिस लो शुड प्ले की सपोर्ट, और उसके बाद में ऊपर के रेजिस्टेंस को मार्क किया जा सकता है। काटने का मतलब क्या होता है? इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए, क्लोजिंग होनी चाहिए ग्रीन कैंडल की। अब वो ओवरली भी हो सकती है, डेली भी, वो डिपेंड करता है किस टाइप का पैटर्न बन रहा है। वो हमने ऑलरेडी मेंबर्स ओनली वीडियो में भी बताया हुआ है, और हमारे वेव एनालिसिस में हम उसको क्लियरली स्ट्रक्चर वाइज बताया हुआ है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे वीकली चार्ट करते हैं कन्वर्ट। और वीकली चार्ट, दिस इज वीकली चार्ट, शानदार चार्ट है। थोड़ा बहुत रुकेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रुकता है तो मेरे हिसाब से वो बुल्स उसको डिप के लिए यूज करेंगे, निकलने की कोशिश होगी यहाँ पे, क्योंकि अगर नीचे आना होता ना तो देयर हैज बीन अ ग्रेट सेटअप कि ये नीचे जा सकता था, बट नहीं गया। दैट मीन्स बुल्स का यहाँ पे कॉन्फिडेंस हाई है।
मंथली चार्ट, इतने नेगेटिव न्यूज़ है मार्केट में, सब कुछ है, स्टिल इट इज़ ट्रेडिंग एट दिस पॉइंट। रिव्यू करो, मैं ये नहीं कहता हूँ लेना है, लेना देना आपके लक पे है, आपके रिस्क पे है भाई, ठीक है। तो ये देखो प्रॉपर, और अगर भाई साहब यू कैंट इग्नोर दिस टाइप ऑफ चार्ट, आपको ध्यान रखना चाहिए, देखना चाहिए, स्विंग अपॉर्चुनिटीज कुड बी देयर, लगा के रखो अपनी वॉच लिस्ट में और अपने एडवाइस से कंसल्ट करो। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कौन कौन से सेटअप्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, आ जाओ, ठीक है। तो ये मैं वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे बात कर लेते हैं कौन कौन सेटअप है। आओ यहाँ पे, तो यहाँ आ गए हम वेबसाइट पे। अब आओ, सबसे पहले हम बात करते हैं सेटअप कौन कौन से हैं। तो देखो तीनों में एक ही सेटअप है जिसको मैंने फोकस किया है, इसके अलावा और भी लग रहे हैं, लेकिन तीनों के लिए अगर आप ये खाली इस वीकेंड पे कुछ सीखना चाहें, तीनों के लिए दिस सेटअप, ये एक ही सेटअप है, बहुत है, तीनों पे अप्लाई हो रहा है, वो मैंने इसी सेटअप के बेसिस पे आज निकाले। वैसे देखा जाए तो एक आध चार्ट में ये वाला सेटअप भी अप्लाई हो रहा है, कप एंड हैंडल रियल ब्रेकआउट का, बट उसको मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको कहूंगा आप इसको देखो, अगर आपको देखना है यू कैन वॉच दिस। और कूपन कोड आपकी स्क्रीन पे है, हैप्पी होली, और हैप्पी होली पे 51% डिस्काउंट है। लेकिन हाँ, बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मेरी टीम पीछे से इशारा कर रही है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। इंटरनेशनल वुमेंस डे है 8 तारीख को, तो 8 तारीख तक अगर आप कोई भी फीमेल हैं, अगर आप कोई लेडी हैं, अगर आप कोई गर्ल हैं, अगर आप कोई स्टूडेंट भी हैं, मतलब अगर आप फीमेल हैं, तो चाहे आप फीमेल स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, कुछ हो, अगर आप सीखना चाहती है वेव एनालिसिस या इनमें से कोई भी स्ट्रेटेजी अगर आपको सीखनी है, तो देयर इज स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड फॉर यू। हम लोग इंटरनेशनल वुमेंस डे के ऊपर हम लोग जो है वो 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं, जितनी भी महिला कैंडिडेट है जो कि सीखना चाहती है उनके लिए। तो अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे नंबर पे व्हाट्सअप करना पड़ेगा, हमारी टीम आपको कूपन कोड वो शेयर कर देगी। ध्यान रखिएगा, आप लेडी हैं तो ही आप उस कूपन कोड को ले सकते हैं, अदरवाइज आप मेल है तो वो नहीं मिलेगा, आपको 15% ही ऑफ मिलने वाला है। सो अगर आप करना चाहें हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलूंगा, अभी के लिए इतना ही। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।